देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का तीसरा क्वेश्चन क्लास 8 का है ना। तीन संख्याएं 2:3:4 के रूप में है। अब तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा, तो आप क्या लिखेंगे, हल लिखें और क्या दिया हुआ है संख्या A:B:C यानी 2:3 कितने दिया हुआ है 4 में, है ना। तो इसको अनुपात को हटा करके A बराबर 2x, अनुपात हटाने के लिए x लगा दिए, A बराबर 2x, B बराबर 3x और C बराबर कितना 4x। सबके घनों का योग 99,000 है, तो सबके घन का योग करो यानी A² AQ घन मतलब क्या क्यूब, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर कितना 99,000। तो यहाँ 2 का क्यूब 2x का होल क्यूब प्लस B यानी 3x का होल क्यूब प्लस C कितना 4x का होल क्यूब बराबर कितना 99,000। तो 2x का होल क्यूब कितना 2 दूना 4 दूना 8x क्यूब, 3 का होल क्यूब 3 3 होतिया 27x क्यूब, 4 का 4 चौक 16 चौका कितना 64x क्यूब बराबर कितना 99,000। तो 8x क्यूब 27x क्यूब 64x क्यूब, तो जोड़ो तो 4 7 11 11 8 कितना 19 के 9 भागित में कितना 1 6 2 8 हरे कितना तो 99x क्यूब बराबर कितना 99,000। तो x क्यूब बराबर कितना 99,000 बटे कितना 99 कट कर दो तो कितना हो गया 1,000। x क्यूब बराबर कितना मिल गया 1,000। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 10, क्योंकि x यानी 10,000 का घन कितना होता है 1,000 का घन कितना 10 यानी x बराबर मेरा कितना मिल गया 10। तो यहाँ देखो a बराबर कितना है 2x यानी 2 गुने 10 10 गुना कितना 20, b कितना है 3x यानी 3 गुने कितना 10 3 दे कितना 30 और c कितना है 4x यानी 4 गुने 10 4 दे कितना 40। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। फिर क्या पूछा चौथा नंबर देखो क्वेश्चन हल। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुना करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्या बोला क्वेश्चन कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुना करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी 69,120 में हम कौन सी संख्या गुना करें कि क्या हो जाए पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम लोग लिखेंगे कितना 69,120 और 69,120 का हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो 69,120 को तोड़ो, 0 है तो 2 से चल जाएगा 2 2 3 6 2 चौका 8 2 5 10 2 6 12 1 0 लिखा गया। फिर देखो 2 से चल जाएगा 2 17 दूना 34 28 दूना 56 0। फिर काटो 2 से 2 8 16 2 6 12 2 चौका 8 0। फिर 2 से चल जाएगा 2 चौका 8 2 3 6 2 दूना 4 0। फिर 2 से 2 2 दूना 4 फिर 2 1 2 2 6 12 0। फिर 2 से 2 2 1 2 2 8 16 फिर 0। फिर 2 से चल जाएगा क्या है 2 2 5 10 2 चौका 8। फिर 2 से देखो 27 दूना 54। फिर 2 से 2 2 1 2 35 दूना 70। फिर 5 2 से जाएगा क्या आप किससे जाएगा 5 3 8 1 9 3 से चल जाएगा 3 3 चौक 12 3 5 15। फिर 3 से देखो 3 15 तिया 45। फिर 3 से देखो 3 5 15 बच गया इतना। अब देखो जोड़ा लगा दो, 1 जोड़ा लगा 2 जोड़ा लगा 3 जोड़ा लगा 4 जोड़ा लगा। इस 5 का जोड़ा लगा क्या, तो इसको जोड़ा लगाने के लिए के और 5 चाहिए, 1 और 5 है, के और चाहिए 2 तो हम लोग लिखेंगे क्या 69,120 में किससे 25 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर 25 से गुना करने पर वह क्या हो जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। क्या हो जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका घनमूल कितना होगा, तो देखो 1 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये कितना 5 है। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 24 5 कितना 120 24 5 कितना 120। चलिए आंसर नोट करिए फटाक से। देखो पांचवा नंबर क्या बोला है कि 26,244 में कौन सी सबसे छोटी संख्या
से विभाजित किया जाए ताकि भागफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले हल करो, है ना। देखो हल लिखे और क्या लिखा गया, 26,244। 26,244 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करिए, हल करिए। तो हल करिए तो 26,244 किससे, 44 से, तो 2 से, 2 13 26, 2 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एका 2। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं। 6 5 11, 11 और 7 18, 3 से चल जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एका 3, हुआ कितना 26, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से जाएगा क्या, 8 7 15, 3 18, 3 से, 3 7 21, 29 3 87, डायरेक्ट काट दी। फिर देखो 3 से, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से, 3 8 24, 3 एका 3। फिर 3 से, 27 तिया 81। फिर किससे, 3 से, 3 9 27। फिर किससे, 3 तिया 9। जोड़ा लगा, इस 2 का जोड़ा लगा क्या, इसका देखो, ये देखो, और किसका जोड़ा नहीं लगा, इस 3 और इस 3 का। कहीं गलती नहीं किए, देखो तो 65 81 27, फिर 729 243 81 27 93, ठीक है। तो नहीं होगा। अब किसका भी ये देखो, जोड़ा किसका किसका नहीं लगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 का, इसका जोड़ा नहीं लगा। बाकी बात इस 3 और इस 3 का क्या हो गया, जोड़ा लग गया। यानी 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया कितना 36। तो क्या लिखेंगे, 26,244 को किससे, 36 से भाग देने पर वह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। और जब 36 को हटा देंगे तो इसमें किसका कितना बचा, ये और इसका जोड़ा बचा, तो इसका घनमूल कितना निकलेगा। तो शेष बची हुई संख्या का घनमूल कितना होगा, 3 और 3, यानी 3 तिया 9। कितना होगा, 9 होगा। देखिए आंसर दिया हुआ है कि नहीं, सही है। चलिए ये क्या लिखा है, देखो 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण घन बन जाए। यहाँ जोड़ने बोला है, घटाने नहीं बोला। तो जोड़ने वाला देखो, 9 का क्यू को देखो, हल लिखो, हल लिखे तो सबसे 9 का क्यू कितना है, 729 है ना। और 10 का क्यू कितना है, 1000। ये हम लोग जानते हैं, छाप पहले छाप ले तू, बाद में हम समझा देंगे तोरा। ये 36 है और ये 9 है, गधा कहीं का। 9 का क्यू कितना 729 और 10 का क्यू कितना 1000। आई 794 है। तो हमको क्या बोला है, जोड़ना कि घटाना, जोड़ना। तो हम 729 के करीब पहुंचेंगे कि 1000 के करीब पहुंचेंगे। जब जोड़ने के लिए बोला तो क्या लिखेंगे, 1000 में से हम लोग क्या करेंगे, 794 को घटा देंगे। तो 10 में 4 गया तो कितना बचा, 6 है ना। और 9 में 9 गया तो 0, 9 में 9 गया तो 0, 9 में 7 गया तो 2। तो क्या लिखेंगे, 794 में हम लोग कितना 206 को जोड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे। 794 में 206 को जोड़ने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। और कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 794 प्लस 206 बराबर 1000। तो 1000 का घनमूल भी पूछा है, तो 1000 का घनमूल कितना होता है, 10। समझ में आया क्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखो। सबसे छोटी संख्या, अगर उल्टा पूछा है, सबसे छोटी संख्या घटाई जाए। अगर क्या पूछा है, घटाई जाए कि प्राप्त संख्या
क्या हो जाए, पूर्ण घन संख्या हो जाए। समझ गए। अब ऊपर में तो आप लोग को मिल ही गया है, ऊपर में क्या मिल गया कि हल लिखो तो मिल गया है क्या, 7 का यानी 9 का क्यू बराबर कितना 729, और संख्या हमको कितना दिया है 794, तो 794 और संख्या हमको लाना कितना है 729, तो घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 794 में 729 को घटा देंगे। तो 14 में 9 गया तो 5 और 8 में 2 गया तो 6 यानी 65, है ना। तो लिखेंगे कि 794 में 65 को घटाने पर वह क्या होगा, पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा। प्राप्त संख्या क्या, पूर्ण घन संख्या होगा। यानी 794 माइनस 65 बराबर 729, और 729 का घनमूल बराबर कितना होता है 9 होता है। समझ गए। ये आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 3.2 समाप्त हो गया। समझ में आया, चलो नोट करो।